तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है कि पीलिया किस अंग का रोग है, ठीक है, यानी कि पीलिया रोग के बारे में पूछा जा रहा है, जो किस मतलब अंग को प्रभावित करता है। अगर पीलिया रोग होता है किसी को तो किस अंग को प्रभावित करता है, तो इसको याद रखिएगा, लीवर को, ठीक है, यानी कि जो यकृत उसको हिंदी में बोलते हैं, हमारे शरीर में जो लीवर होता है उसको प्रभावित करने का काम करता है पीलिया रोग। अगला सवाल है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है, यानी कि जो लिक्विड होता है वो सारे डायरेक्शन में एक समान प्रेशर अप्लाई करता है। तो पूछा जा रहा है कि ये जो कथन है, एक नियम किससे संबंधित है, तो जो पास्कल का लॉ अगर आप पढ़े होंगे, लॉ ऑफ पास्कल, यानी कि पास्कल का नियम, तो उसमें ये चीज़ बताया गया है। कहाँ पे बताया गया? पास्कल का लॉ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया। अगला सवाल पूछा गया है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, तो उसका जो खनिज घटक है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि क्या है, तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है उसका खनिज घटक है, किसका? क्लोरोफिल का। अगला सवाल है एलपीजी गैस में क्या होता है। जो एलपीजी गैस यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम अपने घर में भी यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, तो उस गैस में क्या होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो उसमें ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। तो जो अशोक का अभिलेख था उसको सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया, ठीक है, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया, ये सवाल पूछा गया है। तो जेम्स प्रिसेप, ठीक है, जो जेम्स प्रिसेप थे उन्होंने सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ा। किसने? जेम्स प्रिसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, यानी कि एक ऐसे बौद्ध भिक्षु थे जिनके से प्रभावित होकर, ठीक है, जिनसे प्रभावित होकर अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो उसका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपतुगुप्त। जो उपतुगुप्त थे वो एक बौद्ध भिक्षु थे जिनसे प्रभावित होकर अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, ठीक है, तो यहाँ पे उस मुगल बादशाह के बारे में पूछा जा रहा है जो क्या था? अशिक्षित था। तो अक्सर आप कहानी सुनते होंगे अकबर बीरबल का, तो जो अकबर थे वो क्या थे? अशिक्षित थे, यानी कि पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास वो मतलब एजुकेटेड नहीं थे। तो अकबर बीरबल का कहानी आप पढ़े होंगे, बहुत बार ऐसा होता है कि अकबर मतलब कहानी में कि अकबर कुछ ऐसा सवाल पूछता है जो बेतुका रहता है, लेकिन बीरबल उसको बहुत चालाकी से जवाब देता है। तो याद रखिएगा, इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि बीरबल अकबर के कहानी से, तो अकबर क्या रहता है? अनपढ़ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की। तो जो अमृतसर शहर है जहाँ पे आपको स्वर्ण मंदिर देखने को मिलेगा, ठीक है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसका स्थापना किसने किया। तो गुरु रामदास ने, ठीक है, ये गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। जो गदर पार्टी था, तो गदर पार्टी के संस्थापक की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का स्थापना किया था। कहाँ पे? तो सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की। आप देखते होंगे अगर आप कभी गुरुद्वारा जाइएगा तो वहाँ पे लंगर होता है, यानी कि वहाँ पे खाना खिलाया जाता है लोगों को। तो वही पूछा जा रहा है कि जो सिख धर्म में ये लंगर का प्रथा है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु अंगद देव ने, ठीक है, गुरु अंगद देव ने शुरू किया था। आगे दिया गया सवाल कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, यानी कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। प्राचीन मतलब क्या होता है? पुराना। तो चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसमें सबसे पुराना की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। अगला है कि सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। तो पूछा जा रहा है कि उस सुल्तान के बारे में जिसने क्या किया कि वो अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बदला, ठीक है, यानी कि स्थानांतरित किया, यानी कि पहले दिल्ली था उसके बाद वो दौलताबाद में लेके चला गया। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, वो क्या किया? अपने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दिया। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा जा रहा है। 5 ईयर प्लान तो सबसे पहले कब शुरू हुआ था? 1951, यानी कि 1951 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1951 में। अगला है चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तो चीनी यात्री यानी कि चीन से एक यात्री आया था हेनसांग, ठीक है, हेनसांग। तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो कौन से विश्वविद्यालय में मतलब पढ़ाई किया, अध्ययन किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो अभी भी ये खंडर के रूप में देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे है? तो बिहार में, ठीक है, कहाँ पे है? तो बिहार में आपको देखने को मिलेगा। बिहार के नालंदा जिले में ये स्थित है। जब नालंदा विश्वविद्यालय था, यानी कि जब उसमें पढ़ाई हुआ करता था, तो इसमें
दूसरे दूसरे देश के भी लोग आके यहाँ पे पढ़ाई करते थे, और इसमें इतनी सारी किताबें थी कि जब इसमें बख्तियार खिलजी ने आग लगाया था तो 2 महीने तक लगातार उस किताब में आग जलते रह गया था। तो समझ सकते हैं कि ये विश्वविद्यालय कितना बड़ा था और कितना फेमस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा जा रहा है, जिसे यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता, यानी कि वो सबको दे सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओ। ठीक है, यानी कि जो ओ है ब्लड ग्रुप, वो क्या करता है? सबको दे सकता है। अगला है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? बहुत बेसिक सवाल है। 206 होती है। ठीक है, अगर वो बच्चा होता है, शिशु होता है, तो उसमें 300 होता है। धीरे धीरे हड्डियां कम हो जाती है और वो 206 हो जाती है। ठीक है, 206 हो जाती है। अगला है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, जो सनलाइट होता है उससे हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है, जो विटामिन डी है ये हमें सनलाइट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। ठीक है, मादा एनफ्लूएंजा, ठीक है, मादा एनाफ्लीज नाम का एक मच्छर है। ठीक है, इसके काटने से कौन सा रोग होता है, उस रोग के बारे में पूछा जा रहा है। तो मलेरिया आपने सुना होगा। ठीक है, मलेरिया रोग किसके काटने से होता है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? सबसे पहले यहाँ पे अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है टेलीफोन का आविष्कार। टेलीफोन के आविष्कार की बात करें तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश की गति की बात करें तो कितना है? तो इसको नॉर्मली आप इस तरह से याद रख सकते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको आप किलोमीटर में भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, इसको किलोमीटर में लिखा गया है। कितना लिखा गया है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। हम यहाँ पे मीटर सेकेंड में भी ज़्यादातर इस तरह के फॉर्मेट में होता है, इसको आप किलोमीटर में बदल सकते हैं। आगे दिया गया पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? यानी कि हम लोग अभी भी पढ़ रहे हैं कि जो पृथ्वी है वो क्या करती है? सूर्य के चक्कर लगाती है। इस तरह से मान लीजिए कि हमारा सौरमंडल है, ठीक है, बीच में क्या है? सन है, और इधर से हमारा पृथ्वी इसको चक्कर लगाती है। सारे ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो सबसे पहले ये किसने बताया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाता है? तो कॉपरनिकस ने बताया था। किसने बताया था? कॉपरनिकस ने बताया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाता है। तो ये वाला हम लोग पढ़ लिए। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे कि प्रकाश वर्ष आखिर क्या है। तो प्रकाश वर्ष का संबंध है खगोलीय दूरी से, यानी कि ये एक क्या है? डिस्टेंस मेजर करने का एक यूनिट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेजर करने का क्या है? एक यूनिट है। इसमें क्या होता है कि दूरी को नापा जाता है प्रकाश वर्ष में। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। तो जब आपको अमृतसर शहर के बारे में बताया था कि किसने उसको स्थापित किया था, तो स्वर्ण मंदिर वहीं पे स्थित है। कहाँ पे? अमृतसर पे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? अमृतसर में स्थित है। चार मीनार की बात करें तो चार मीनार कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार दिल्ली में। ठीक है, कुतुब मीनार के बारे में पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है दिल्ली में। इसके अलावा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में। ठीक है, तो इंडिया गेट है दिल्ली में, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में। दोनों में अंतर है। ठीक है, इंडिया गेट के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो याद रखिएगा ये कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। अब चलिए बात करते हैं ताजमहल के बारे में कि ताजमहल कहाँ स्थित है। तो ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। कहाँ पे? आगरा में। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई। ठीक है, जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक फौज की स्थापना की गई जिसका नाम क्या था? आज़ाद हिंद फौज। इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका स्थापना कहाँ पे की गई। तो सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे की गई? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? अगला सवाल है शिक्षक दिवस के बारे में कि कब मनाया जाता है। तो भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? तो राधा कृष्णन। ठीक है, राधा कृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है खेल दिवस कब मनाया जाता है। खेल दिवस की अगर हम बात करें तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? अब सवाल ये है कि किसके जन्म दिवस, यानी कि किसके जन्म दिवस के को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपने सुना होगा नाम हॉकी के जादूगर। हॉकी के जादूगर इसको बोला जाता है मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, मेजर ध्यानचंद को। तो इनके ही जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस की अगर हम बात करें तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि करो या मरो, डू एंड डाई। डू एंड डाई यानी कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद के बारे में पूछा जा रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। अगला है दिल्ली चलो। क्या पूछा? यहाँ पे नारा कौन सा है? दिल्ली चलो। दिल्ली चलो के नारा के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो याद रखिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ठीक है, तो यहाँ पे एक नारा के बारे में पूछा जा रहा है। नारा क्या है? वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो के नारा की बात की जाए तो दयानंद सरस्वती के द्वारा ये नारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? तो दयानंद सरस्वती। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने। किसने दिया? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट नारा है, तो देखते चलिएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला सवाल यहाँ पे है कि आराम हराम है। ठीक है, आराम हराम है। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था आराम हराम है। अगला है जय जवान जय किसान। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था ये नारा जय जवान जय किसान का। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को। ठीक है, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मारो फिरंगी का नारा तो मंगल पांडे ने। मंगल पांडे एक पूरा मूवी है, आपको देख सकते हैं। इसमें बताया गया कि कैसे जो सिपोई म्यूटिनी हुआ था 1857। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ इंडिपेंडेंस बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोल सकते हैं। ठीक है, नॉट वर्ल्ड, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस उसको बोला जाता है। किसको? तो सिपोई म्यूटिनी को किसके द्वारा शुरू किया गया था? मंगल पांडे के द्वारा। उन्होंने ही नारा दिया था मारो फिरंगी को। अगला सवाल है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इसका नारा किसने दिया था? ये जो नारा है तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अगला सवाल दिया गया है कि भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन जब भी पूछा जाएगा याद रखिएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे दिया गया कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? ठीक है, यानी कि सती प्रथा को खत्म करने के लिए सबसे अधिक जो मतलब प्रयास किसके द्वारा किया गया, तो उस समाज सुधारक के बारे में पूछा जा रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने सबसे ज़्यादा इसके पीछे मेहनत किया। किसने? राजा राम मोहन राय ने। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो रामकृष्ण मिशन याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, क्योंकि उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, तो उनके नाम पे ही एक मिशन शुरू किया जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बच्चा बच्चा को याद होना चाहिए कि गांधी जयंती कब मनाया जाता है। ठीक है, तो गांधी जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? अगला सवाल क्या है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद्र गांधी। क्या नाम है? मोहनदास करमचंद्र गांधी। महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा था? तो ये वाला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर कौन है? तो इन्होंने ही जन गण मन यानी कि भारत का राष्ट्रगान लिखा था। ठीक है, इन्होंने राष्ट्रगान लिखा था भारत का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? यानी कि एक पुस्तक है, इसके लेखक के बारे में पूछा जा रहा है। तो महात्मा गांधी ने इस पुस्तक को लिखा था। किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने। अब पूछा जा रहा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, नागरिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि फिल्म के जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। यानी कि वीरता के लिए दिए जाने वाला, ठीक है, वीरता के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। ठीक है, क्या कौन सा है? परमवीर चक्र है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर की अगर हम बात करें तो किसे कहा जाता है, कालिदास को। किसे कहा जाता है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला सवाल है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। कंप्यूटर से भी बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर याद रखिएगा, बेसिक सवाल है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है थे, तो ये थे रूस के एक साइंटिस्ट जिनका नाम था यूरी गगरिन। ठीक है, ये एक रूस के साइंटिस्ट थे जो कि अंतरिक्ष में सबसे पहले गए हुए थे। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। ठीक है, चंद्रमा पे कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिन्होंने सबसे पहले चंद्रमा पे कदम रखा था। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है। सवाल ये है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय की बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाएंगे, राकेश शर्मा, जो कि इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर थे। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के एक स्क्वाड्रन लीडर थे जो कि अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाले भारतीय हैं। अगला सवाल दिया गया है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया। तो प्रथम भारतीय उपग्रह, सबसे पहला भारत का बनाया गया सैटेलाइट यानी कि उपग्रह के नाम के बारे में पूछा जा रहा है और इसे कब छोड़ा गया, तो इसका जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट, जिसे सन 1975 में छोड़ा गया। कब छोड़ा गया, तो सन 1975 में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पूछा जा रहा है, तो बान की मून। ठीक है, बान की मून ये वर्तमान सचिव है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। क्या पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में पूछा जा रहा है, कब मनाया जाता है। प्रत्येक साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, घेघा रोग किसकी कमी से होता है। सवाल क्या है, घेघा रोग के बारे में। ठीक है, गोइटर जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, तो अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो इससे घेघा रोग हो सकता है। नेक्स्ट है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। इंसुलिन स्रावित कौन सी ग्रंथि करती है, तो अग्नाशय। ठीक है, जो अग्नाशय हमारे शरीर में होती है उसके द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है। ठीक है, इंसुलिन की अगर कमी हो जाती है तो लोगों को डायबिटीज़ हो जाता है। तो अगर जिसको ज़्यादा डायबिटीज़ है तो टाइम टाइम से वो क्या करता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है, जिससे उसके शरीर में इंसुलिन बना रहे और डायबिटीज़ कंट्रोल में रहे। नेक्स्ट है डुरंड कप। डुरंड कप के बारे में पूछा जा रहा है कि जो डुरंड कप है इसका संबंध किस खेल से है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फुटबॉल। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है, तो हीराकुंड बांध है आपको महानदी पर। कहाँ पे है, महानदी पर। महानदी पर कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो अगर बात करें राज्य के तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पे, उड़ीसा राज्य में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो भारत की जो 8वीं अनुसूची है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अब बात करते हैं चीन के मुद्रा के बारे में। जिस तरह से भारत का मुद्रा रुपया है, इसी तरह चीन का मुद्रा क्या है, तो युआन है। क्या है, युआन है। ठीक है, चीन की मुद्रा क्या है, युआन है। नेक्स्ट है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। तो रेड क्रॉस के संस्थापक की बात करें तो हेनरी डुनॉट है। कौन है, हेनरी डुनॉट। पूछा जा रहा है अगला सवाल कि हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा तो आपको कौन सा रोग हो सकता है, तो एनीमिया हो सकता है। ठीक है, एनीमिया एक ऐसा रोग है जो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है।